भी 8-10 घंटे चलती है। डिस्पैरिटी में डिमांड की है कि गर्मियों में डिमांड ज्यादा है, सर्दियों में कम है, बहुत कम है, एयर कंडीशनिंग का लोड है, लेकिन कंज्यूमर पैसा देता है। हम ये बात भूल जाते हैं। आईपीपीज पिछले साल भी यही थे, 5 साल पहले भी यही थे, 10 साल पहले भी यही थे। मसला क्यों नहीं था? ये कभी सोचा आपने? ये मसला इस साल या पिछले साल क्यों पैदा होता है? तो मैं गुजारिश ये करूंगा, सबसे पहली बात समझने वाली ये है, आज हमारी 1900 अरब की कैपेसिटी पेमेंट और आईपीपी पेमेंट में थोड़ा फर्क है। ये बात भी शायद हमें समझ नहीं आती। कैपेसिटी पेमेंट में से 1900 अरब में से 400 अरब न्यूक्लियर है। इसके बाद 230 अरब हाइडल है, 210 अरब जो है ये आपका रिन्यूएबल हाइडल में और न्यूक्लियर में भी तकरीबन सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस नहीं होते। फ्यूल चार्जेस न्यूक्लियर के बहुत कम होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्कोल पे। थर्कोल बुरी चीज है, हमें नहीं देने चाहिए कैपेसिटी चार्जेस, लेकिन थर्कोल 2000 मेगावाट लगाए क्योंकि प्लांट महंगे लगते हैं। जो इंपोर्टेड कोल के 3 प्लांट लगे जो सीपैक में लगे थे, ये 4400 मेगावाट के करीब, इनके कैपेसिटी चार्जेस 420 हैं। कैपेसिटी चार्जेस थर से बहुत कम है, पर यूनिट अगर आप देखेंगे बहुत कम है। हुकूमत ने खुद 4 आरएलजी प्लांट लगाए थे, इनके कैपेसिटी चार्ज है 150। ये 4700 मेगावाट है और कैपेसिटी चार्ज है 150। ये जो बात जुबैरी साहब ने की है और तौसीफ साहब ने आपको बताई नहीं है, ये वो नाकामी है जिसकी वजह से आपको मुश्किलात आई हैं। हुकूमत रेगुलेटर के बस में नहीं है कि वो प्राइस दे सके। ये जो 4 एलएनजी प्लांट लगे, बिफ्ता साहब उस टेबल पर बैठे थे, मैं भी बैठा था। $1.1 बिलियन पर मेगावाट रेगुलेटर ने दिया था। हमने कहा यार भाई बहुत ज्यादा है, कुछ सोचो इसके बारे में, तो 900 कर दिया। क्योंकि 2 पंजाब गवर्नमेंट लगा रही थी, 2 वफाकी हुकूमत लगा रही थी, लगे 749 थे, 40% बिलो। तो यकीनन है आईपीपीज वालों में, इसमें कोई शुबा नहीं। उसने आपकी कन्वर्टी पे बंदूक रख के नहीं बनाया, उसने आपने एक डॉक्यूमेंट दिया कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट है। जुबैरी साहब सॉवरेन गारंटी दी, इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, और टैरिफ भी आपने दिया। तो वो कैसे पैसे खा गया? आपने 1 पैसा टैरिफ से ज्यादा पेमेंट किया उसको।